गोंडवाना गोंड समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले कमलेश जी, हमारे बगल में बैठे हुए शिव कुमार सिंह जी, गोपाल जी, उपस्थित मंचा से अन्य गणमान्य प्रिंट मीडिया के बंधुगण, साथ ही उपस्थित हमारे यहाँ के निवासीगण, आप सभी को मेरा जोहार। सर्वप्रथम मैं कुछ सवाल उठाए गए हैं, चीज़ों की कुछ मांगे की गई हैं, मैं उस पर अपनी बातें रखना चाह रहा हूँ। गोपाल जी ने बोला कि ये एक वन भूमि है और इस वन भूमि में सार्वजनिक पट्टा मिलनी चाहिए। सड़क भी है, सड़क भी वन भूमि में ही है। यहाँ पास वन अधिकार समिति होगी या कोई ना कोई अध्यक्ष होंगे। वन अधिकार समिति के माध्यम से इस प्रस्ताव को आप अनुमंडल कार्यालय भिजवाएँ, उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। और ये अधिकतम संभावनाएं हैं कि सार्वजनिक उपभोग के लिए सड़क और ये स्थल प्राप्त हो जाएंगे वन विभाग से। इसके लिए आगे आप ही लोग को आना पड़ेगा, हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट अंचल कार्यालय से होती है, उसके बाद ही अनुमंडल पदाधिकारी की वन अधिकार समिति होती है, वहाँ नियुक्त की जाती है। दूसरी बात तो रखी गई कि प्रखंड में लोगों के बारे में ध्यान देने की है, चाहे वो हमारे आदिवासी समाज हो, हरिजन समाज हो या अन्य कोई भी समाज के लोग हों। मैं जब बैठता हूँ चैम्बर्स में, जब तक बैठा रहता हूँ, मैं मीटिंग भी करता हूँ, कोई व्यक्ति भी निर्भय भाव से बिना कोई शंका में किसी संकोच का मेरे चैम्बर में घुस जाता है और घुस कर अपने बातों को मेरे सामने रखता है। नियमतः जितना हो सकता है मैं उनके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। मैं जब तक बैठा रहता हूँ, संध्या, शाम 7 बजे, 8 बजे, रात तक भी कोई भी आते हैं, मैं समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं उसी समाज से हूँ जहाँ से आप लोग आए हुए हैं, और एक पदाधिकारी के पास जाकर मिलने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। मैं चाहता तो मैं अपने बाहर में चौकीदार लगा देता, होमगार्ड लगा देता, या किसी अपने ही चपरासी को लगा देता, उससे आपका चीज़ें मेरे तक नहीं पहुंच पाती, वहीं से छन की चीज़ें चली जाती, आप अपनी बात को मेरे तक नहीं रखते। मेरे चैम्बर के पास कोई व्यक्ति नहीं है और आप मीटिंग के दौरान, किसी के दौरान इधर मेरे घुस जाते हैं और मैं उसको करता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि जो नीचे के लोग हैं वो मेरे तक पहुँच जाएँ। हमारे यहाँ जो भी जाते हैं, मैं अपनी सामने की कुर्सी पे मैं प्रयास करता हूँ जो भी आए, जिस परिस्थितियों में आए, मेरे चैम्बर में मेरे कुर्सी पर मेरे सामने, ताकि आपको ये समझ में आए कि मेरी भी कुछ डिग्निटी है, मेरा भी कुछ दायित्व है, मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए, मुझे सम्मान मिलता है। तो ये मैं करने का प्रयास करता हूँ। और जो हमारे नीचे तबके में कोई जाति नहीं, कोई समाज नहीं, कोई भी व्यक्ति जो आते हैं मेरे पास, मैं उनके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो कोई प्रॉब्लम्स है, कोई समस्या है, कुछ हम नहीं कर पाए, कुछ हमारे स्टाफ की कमियों से नहीं हो पाया, मेरे पास आए, मैं आपकी बातों को सुनूंगा। इन चीज़ों को अगर नियमता होगा, मैं बार बार बोला नियमता होगा, आपका समस्या समाधान चलेगा। हमारे बगल में बैठे हुए हैं शिव कुमार जी, इनके बातों से लगा कि इन्होंने समाज का बहुत ज़्यादा ही काम किया है और अनुभव है इनका उस समाज के बारे में, हमारे आपके समाज के बारे में समस्याएं भी पता है, जिससे भी इनको पता है, और इनको सहयोग नहीं मिलता ये भी पता है कि उन्हें सहयोग मिलता है।
सभी वक्ताओं ने बोला कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। वास्तव में मैं पुनः जो आप लोगों ने नाम लिया, एक फ़ोटो जो आपके सामने लगी हुई है, मैं देखा तो थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हुआ कि सावित्रीबाई फुले का फ़ोटो क्यों लगा हुआ है। कोई बता रही है? यदि नहीं पता है आप लोगों को, सावित्रीबाई फुले इतने पुरुषों के बीच महिला क्यों लगाया गया है। मैं उस फोटो को लगाने से मैं यहाँ के जो आयोजक हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सावित्रीबाई फुले का फोटो लगाया। एक महिला भी है, आप लोग भी बहुत सारी महिलाएं हैं। इसको हमारे देश की पहला महिला शिक्षिका के तौर पर जाना जाता है, माना जाता है। क्यों? इसीलिए कि जब इन्होंने पढ़ाने का प्रयास किया, किसको पढ़ाने का प्रयास किया? जो नहीं पढ़ पा रहे, तो उनके समाज से तो उनको उलाहना मिली ही, उनको बोला ही गया, लेकिन अन्य समाजों के साथ भी उनके समाज के लोग भी उनके ऊपर में गोबर फेंके, कीचड़ फेंके, लेकिन इन्होंने पीछे न रहा। उनका हस्बैंड ने समझाया, उन्होंने बोला कि लोग नासमझ हैं, इनकी समझ नहीं है, तुम बढ़ो आगे, पढ़ाओ इन लोगों को, कुछ तो समझ में आएगी चीज़ें। और इसके कारण आज आगे आए चीज़ों को लोगों ने पढ़ा। और अम्बेडकर साहब की बातें की गई। वास्तव में अम्बेडकर साहब ने एक बात बोली थी शिक्षा के संबंध में, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप सबों को भी अच्छी लगनी चाहिए। शिक्षा उस श्रेणी का दूध है, शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी कि अगर हम यहाँ बोल पा रहे हैं, ये मेरे बगल में बैठे हैं बोल पा रहे हैं, बगल में बैठे हैं बोल पा रहे हैं, जरूर ये बोलने में इनका कुछ ना कुछ पढ़ाई का योगदान रहा होगा। बिना पढ़े चीज़ों को उतने बेहतर तरीके से हम नहीं बोल पाएंगे, उतने वजह से कि समाज को नहीं समझ पाएंगे, हमारी क्या कमियां हैं, हमारी क्या एहतियाँ हैं, हम सभी मिलकर कैसे आगे बढ़ें, ये हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षा पे प्रथम ध्यान देना है। हमारे राजकिशोर जी ने बोला कि कुछ यहाँ की समस्याओं के बारे में, एथी के बारे में कुछ चीज़ों को बताया जाए। मैं आदिवासी समाज के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैं विभिन्न जगहों पे एज ए प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यपालन अध्यक्ष पर काम किया हूँ। हमको आदिवासी, चूँकि झारखंड में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है, हर जगह आदिवासियों के बीच में मुझे काम करने का मौका मिलता है। और जिस इलाके में मैंने काम किया वहाँ भी आदिवासियों की संख्या अत्यधिक है। यहाँ कम है, ये क्षेत्र में कम है आदिवासियों की संख्या। आदिवासी समाज को मैंने देखा, जितना मैं समझा, बचपन से मैंने जो समझा, दोस्त हमारे बहुत रहे हैं आदिवासी समाज से, तो हमारा आदिवासी समाज जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट है अपनी ज़िंदगी से। जो उसको मिलता है खा लेता है और खुश रहता है, कल की चिंता नहीं करता है। और जब तक वो कल की चिंता नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। पढ़ाई भी एक कल की चिंता है हमारे लिए, कि जो हमारा जो अभी स्थिति है इसको कैसे परिवर्तन लाए, कैसे चेंज लाए। तो पढ़ेंगे, उसमें खर्च होते हैं, उसमें समय देना होता है। अब जो बच्चा 15 साल, 16 साल, 18 साल का उम्र हुआ, और जो एक बच्चा ने बोला कि सरिया सेटिंग में भेज देते हैं, तो सरिया सेटिंग में भेजते हैं इसीलिए कि मुझे उसको तुरंत लाभ चाहिए, तुरंत मुझे कमाना होगा, हमारा घर चलेगा, हमको दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर उस बच्चे को सही तरीके से अगर मैं पढ़ाने पर ध्यान दिलवाऊँगा तो 20-25 साल के बाद में हो सकता है कि मेरे पोस्ट पे आ जाएगा, हमसे ऊंचा चला जाएगा, डॉक्टर्स बन जाए वो, इंजीनियर बन जाए वो, या आपके समाज का ही कोई अच्छा व्यक्तित्व बन जाए वो, नेता भी बन सकता है। तो आपको सर्वप्रथम पढ़ाई पे ही ध्यान देना होगा, और ये जो संतुष्टि का भाव है इसको थोड़ा सा छोड़ना होगा। हमारे आदिवासी समाज को जमा करने की प्रवृत्ति नहीं है। मैंने जो देखा, मैंने जो समझा,
जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं कि गाड़ियां हैं, उनके पास घर है, उनमें जमा करने की प्रवृत्ति आ गई है। लेकिन जो पीछे हैं उनमें जमा करने की प्रवृत्ति नहीं है। जो आज कमाए आज खा लेंगे, कल की हमको चिंता नहीं है, फिर कल देखेंगे, परसों की चिंता नहीं कर रहे। मस्त है, मस्त रहेंगे। थोड़ा चिंता करना है, क्योंकि हमारा जो समाज है, जब तक हम बड़े उस चिंता नहीं करेंगे, जमा नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, खर्च नहीं कर पाएंगे। तो खर्च नहीं कर पाएंगे तो मुझे आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। जमा होगा तभी तो आजकल पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, पता है आप लोगों को? पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, इतनी महंगी हो गई है कि मुझे भी दिक्कत होता है कि मैं अपने बच्चे को बेहतर में पढ़ाने में कहाँ से खर्च निकाल पाऊँ। एक बढ़िया जगह जाने में, एक अच्छा डॉक्टर बनने में, अगर गवर्नमेंट का अगर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं हुआ तो 1 से 1.5 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। एक इंजीनियर बनने में 30 से 35 लाख खर्च होते हैं, अगर गवर्नमेंट में अगर एडमिशन नहीं हुआ तो। गवर्नमेंट में एडमिशन भी हुआ तो अगर समान इंस्टीट्यूट है तो उसमें हमको 5 से 7 लाख रुपये खर्च होंगे। और अगर वो स्पेशल इंस्टीट्यूट है, IIT नाम सुने होंगे, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा इंजीनियर से कहा जाता है, उनका पैकेज बढ़िया मिलता है, उन्हें 30 लाख 35 लाख का पैकेज मिल जाता है। तो IIT की जो बात है, वहाँ जो पढ़े जाएंगे तो 35 लाख कम से कम खर्च है, केवल फी देने में आपको, बाकी खर्चे भी आ जाते हैं। 4 साल की पढ़ाई में 35 लाख रुपये कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए कुछ सोचना होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं 35 लाख हम कहाँ से लाएंगे। सरकार एजुकेशन लोन भी देती है, शिक्षा पे ऋण भी देती है। आपको आगे आना होगा, आपको उसके लायक बनना होगा, आपको मिलेगा वो चीज़। तो उसके लिए आपको समाज में इस तरह के माहौल बनाने होगा। हमारे समाज में माहौल नहीं है, हम बातें नहीं करते हैं। हम किसकी बातें करते हैं? कभी भी मैंने इससे पहले भी बोला था कि हमने सरकार आपके द्वार का आश्रम लगाया, हर एक पंचायतों में गया। 3 सालों में मैंने स्थल भी चेंज करवाया कि लोग तक अधिकतम पहुंच पाए, हमारी सरकार वहां तक पहुंच पाए। लेकिन वहाँ क्या हुआ? सभी लोगों ने बहुत भीड़ थी इसमें आवास लेने के लिए, राशन तो सबसे ज़्यादा भीड़ आवास के लिए, दूसरा सबसे भीड़ पेंशन के लिए, तीसरा सबसे भीड़ राशन के लिए। किसी ने, एक व्यक्ति ने भी ये नहीं बोला कि हमारा स्कूल में क्लासरूम नहीं है, शिक्षक नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। एक ने भी नहीं बोला, क्योंकि उसकी प्राथमिकता में पढ़ाई नहीं है। अगर प्राथमिकता पढ़ाई होती तो जरूर कोई ना कोई बोलता। आज जो आप मांगेंगे वो मिलेगा, नहीं मांगेंगे नहीं मिलेगा। माँ उस बच्चे को ही दूध पिलाती है जो रोता है। रोते हुए बच्चे को देख के माँ को ममता जाती है और दूध पिलाती है। अगर बच्चा खेल रहा है, भूखा भी है, तो माँ उसका जो खेल रहा है भूख नहीं लगा है, भूख नहीं लगा है तो मैं दूध नहीं पिलाऊँ। पता है कि वो 3 घंटा से दूध नहीं पिया, भूख लगा होगा उसे तो रोया तो नहीं ना, तो भूख नहीं लगा, रो नहीं रहा है, यानी कि मांग नहीं रहा है। मांगेगा तो माँ पिलाएगी। तो मेरा कहना है कि जो चीज़ आपकी आवश्यकता है, जो चीज़ें हैं उसको मांगिए, बार बार मांगिए, जरूर मिलेगा। बहुत लंबा भाषण नहीं देना है मुझे, संक्षेप में जो मैंने बोला काफ़ी लगता है। फिर कभी मौका मिलेगा फिर आप लोगों से बात करेंगे। आप लोग मेरी बातों को सुना, आप सभी को धन्यवाद, पुनः जोहार।